आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साधा एलन मस्क पर निशाना, ईवीएम पर उठाया था सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एलन मस्क पर ईवीएम के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। बता दें कि एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया था और कहा था कि इसे हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, बतौर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पर लग रहे आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। इस दौरान एक ऐसा भी मौका आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इशारों में बिना नाम लिए दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क पर भी निशाना साधा। बता दें कि एलन मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब उनके इस दावे पर इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने जवाब दिया है। राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम को लेकर गलत नैरेटिव पेश किया जाता है। उन्होंने मस्क पर निशाना साधते हुए इशारों में कहा कि जब हमारा चुनाव था तब उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ईवीएम होती ही नहीं है। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जो कि वोटों को रिकॉर्ड करती है। राजीव कुमार ने कहा कि इसके बावजूद भी एलन मस्क के बयान पर भारत में हल्ला हो गया, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वहीं अगली खबर महाकुंभ मेले से जुड़ी है। 100 एनएसजी कमांडो ने संभाली महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था। स्पोर्ट्स की 30 टीमें भी सक्रिय। इस साल महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चौक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। एनएसजी के 100 कमांडो ने महाकुंभ में डेरा डाल दिया है। साथ ही कई राज्यों से आए स्पोर्ट्स की 30 टीमें भी तैनात हैं। आतंकी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अगली खबर सोना खरीदने वालों के लिए है। नए साल में सोने के दाम में लगातार तेजी बनी हुई है। आज सोने के दाम में कल की तुलना में 100 रुपये तक की तेजी रही। देश के ज़्यादातर शहरों में 24 कैरेट गोल्ड 78,800 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव 72,300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं देश में 1 किलो चांदी का दाम 91,500 रुपये पर कारोबार कर रहा है। चांदी के भाव में तेजी रही। पहले का रेट 90,500 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं आगे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि राज्य की योगी सरकार बेटी की शादी करने पर भी 20,000 रुपये की आर्थिक मदद कर रही है। 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पात्र लोग आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, साथ ही शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि यूपी में कुछ शर्तें पूरी करने के बाद सरकार शादी करने के लिए 20,000 रुपये तक की आर्थिक मदद करती है। हालांकि आर्थिक मदद सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो सरकार की शर्तों को पूरा कर सकते हैं। हालांकि देश के अन्य राज्यों में भी सरकारें इस तरीके की योजनाएं अपने यहाँ चलाती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की बात हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ नागरिकों की शादी करने पर अनुदान योजना चलाती है, जिसमें गरीब लोगों की बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि शादी अनुदान योजना पुरानी है, लेकिन जानकारी के अभाव में योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। अब 2025 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यदि आप पात्रता को पूरा करते हैं तो ये योजना का लाभ आपको मिल सकता है। अगली खबर में चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती, संदीप दीक्षित ने जताई आपत्ति। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस बयान पर कांग्रेस कैंडिडेट ने आपत्ति जताई है। ईवीएम पर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित कहते हैं कि चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि धांधली नहीं हो सकती। धांधली पहले भी होती थी, अब भी जबरन वोट डाले जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये कहने से कि धांधली नहीं होती, ये सही नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को उनके संदेह के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। अगर उन्हें ये लगता है कि सब कुछ सच है और अगर उनकी प्रक्रिया इतनी अच्छी है तो लोगों को संदेह क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। वहीं अगली खबर एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी है। राशन कार्ड धारकों को अब केवल 450 रुपये में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए शानदार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवल 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सस्ती दरों पर गैस मिलने से गरीब परिवारों को रसोई खर्च में राहत मिलेगी। साथ ही उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकार ने उसको सभी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिसकी वजह से इसका फायदा अब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार उठा सकेंगे। वहीं अगली खबर सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी है। बजट 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि इस बजट में
8वां वेतन आयोग को लेकर चर्चा जरूर होगी। साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना तय माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि वर्तमान में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। वहीं अगली खबर में मायावती के जन्मदिन पर मिशन 2027 की शुरुआत करेगी बीएसपी। बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की जुगत में जुटी है। इसी क्रम में अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 की शुरुआत होगी। वहीं अगली खबर एसबीआई एफडी स्कीम से जुड़ी है। 3 साल के निवेश पर एसबीआई देगा 6.90 लाख रुपए से अधिक। आज ही उठाएं खास स्कीम का फायदा। एसबीआई आपके लिए खास स्कीम लेकर आया है। इस खास एफडी योजना में निवेश करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो 3 साल में आपको 6,90,000 रुपये से अधिक मिलेंगे। अगर आप एसबीआई की एफडी योजना में 3 साल के लिए 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 6.75% की ब्याज की दर से आपको कुल जमा राशि 6,90,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी योजना में 3 साल के लिए 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 6.75% की ब्याज की दर के साथ आपको कुल राशि 6,90,000 रुपये हो जाएंगे। यानी 1,90,209 रुपये आपको ब्याज में मिलेंगे। स्कीम पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस योजना की मदद से लंबे समय तक आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती रहेगी। वहीं अगली खबर में बीपीएससी परीक्षा मामले पर राजपाट से मिले पप्पू यादव। 12 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान। पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने पिछले महीने हुई बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 12 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को महागठबंधन के नेताओं के साथ धरना भी किया जाएगा। इससे पहले 3 जनवरी को भी पप्पू यादव के समर्थक में बिहार बंद हुआ था, जिसका पटना के अलावा कोची सीमांचल के इलाके में असर देखा गया था। सांसद पप्पू यादव ने पटना मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत खुले दिमाग से हमारी बातों को सुना और समझा। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिलाया, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी बात स्वीकार की। अगली खबर किसान भाइयों से जुड़ी है। किसान भाई बहनों के लिए खेती के काम को आसान बनाने के लिए भारत सरकार समय समय पर कई योजनाएं लेकर आती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इससे किसानों के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा आसान काम हो गया है। प्रधानमंत्री किसान लाभ योजना का उद्देश्य छोटे मझोले किसानों को लाभ पहुंचाने में मदद करना है। इस योजना कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। सरकार किसानों को ऋण और अन्य लाभ की गारंटी दी जाती है ताकि वे अपनी खेती की क्षमता को मजबूत कर सकें और उत्पादन में वृद्धि कर सकें। वहीं अगली खबर में कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के 8 केस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस, बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र ने कहा राज निगरानी बढ़ाएं। वहीं अगली खबर में कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के 8 केस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 केस, बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र ने कहा राज निगरानी बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ एचएमपीवी वायरस के संक्रमित लोगों की है। कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के देश में 8 केस हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहां 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। वहीं देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ये नया वायरस नहीं है, सरकार हालत पर नजर रखे हुए है। अगली खबर में आरजेडी सांसद मनोज झा की चुनाव आयोग से अपील। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग की ओर से आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने को लेकर कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ तारीखों की घोषणा नहीं करनी चाहिए, उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। हमने हजारों बार कहा है कि चुनाव आयोग के कामकाज पर सवालिया निशान है और ये तभी खत्म होंगे जब चुनाव आयोग अपने कार्यों से साबित करे कि वह सामान लेवल फ्लाइंग फील्ड में विश्वास करते हैं। हमारी उम्मीद रहेगी कि किसी एक पार्टी के हितों को साधने की कोशिश ना करें।
वहीं अगली खबर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली चादर को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान ने मेवाती ने मंगलवार दोपहर 3 बजे अजमेर शरीफ की दरगाह पर पेश कर दिया। इसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे से मुख्य शर्मा का संदेश भी पढ़ा। इस दौरान मेवाती ने कहा कि राजस्थान में अमन चैन भाईचारा बने रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहने की कामना की। वहीं आगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 56.61 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 14 से 15.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सोमवार को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। सीएम हेमंत सोरेन ने नामकुम में एक समारोह के दौरान ये राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि सरकार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। दशकों तक शोषण झेलने वाला राज्य नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। वहीं अगली खबर में भारतीय इकोनॉमिक्स में सुस्ती के संकेत। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए एनएसओ ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान पीई में 8.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था। सरकार ने जीडीपी का आंकड़ा जारी किया। इसके तहत अग्रिम अनुमानों के अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।